हेलो दोस्तों, स्टडी विद वीना राणा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये वे प्रश्न है जो बार बार पेपर में पूछे जा चुके हैं और जिनके फिर से आने के चांस बनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं उत्तराखंड के इतिहास से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तराखंड के इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्न, जो मैंने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो उनमें पहला है, चंद वंश का संस्थापक था। चंद वंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद था। दोस्तों, जो बद्रीदत्त पांडे जी ने कुमाऊं की इतिहास नामक बुक लिखी, उसमें उन्होंने बताया है कि सोमचंद का जो शासनकाल था वो था 700 से 721 तक। लेकिन अन्य विद्वान थोहर चंद को भी चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। चंद वंश का जो संस्थापक थोहर चंद्र को मानते हैं, उनमें सबसे पहले नाम आता है हर्षदेव जोशी का। हर्षदेव जोशी जी थोहर चंद को संस्थापक मानते हैं चंद वंश का। लेकिन जो अधिकांश विद्वान मानते हैं वो है सोमचंद। अब दोस्तों, जो अगर पेपर में आएगा सोमचंद और थोहर चंद, जो दोनों आएगा तो उसमें सोमचंद सही रहेगा। और यदि सोमचंद नहीं आता है, थोहर चंद आता है, तो उसमें थोहर चंद सही आंसर रहेगा। दूसरा है, चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह था। चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गाय। ये भी बहुत बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, गरुड़ किस चंद शासक का राज चिन्ह था? अब देखो दोस्तों, ये एक ही जैसे क्वेश्चन है। इस पहले वाले में तो चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह था गाय, और दूसरे में क्या है कि गरुड़ किस चंद शासक का राज चिन्ह था? तो ये है ज्ञानचंद। अब दोस्तों, ज्ञानचंद ने क्यों बनाया होगा अपना राज चिन्ह गरुड़? तो इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि ज्ञानचंद का तुगलकों से बहुत अच्छा रिश्ता था। एक बार ये दिल्ली गए थे महमूद तुगलक से मिलने। महमूद तुगलक उस टाइम शिकार करने गए थे और ये भी उनके पीछे पीछे चले गए। और इन्होंने क्या किया, उड़ते हुए बाज पे निशाना मारा और इनका निशाना सही लग गया। और उसी टाइम से महमूद तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक का लड़का था, उसने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दे दी। तो इसी के बाद इसके नाम के आगे भी गरुड़ ज्ञानचंद लगने लगा और इसने अपना राज चिन्ह भी गरुड़ बनाया। चौथा क्वेश्चन है, बहलोल लोदी ने शाह की उपाधि दी। बहलोल लोदी ने शाह की उपाधि दी, वो दी बलभद्र शाह को। बलभद्र शाह से पहले के जो राजा हुए वो अपने नाम के आगे पाल लगाते थे, वो शाह नहीं लगाते थे। बलभद्र को जब शाह की उपाधि मिली तो उसके बाद इनके नाम के आगे क्या लगने लगा? शाह। फिर पांचवा क्वेश्चन है, लाल मंडी किले का निर्माण किया। लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया? कल्याण चंद थर्ड ने। दोस्तों याद रखना, कल्याण चंद थर्ड ने लाल मंडी किले का निर्माण किया। लाल से आप याद रखना लाल्याण, ठीक है, मैच करने के लिए। फिर है खगमरा किला बनाया। अब खगमरा किला किसने बनाया? तो वो है भीष्मचंद। भीष्मचंद ने खगमरे किले का निर्माण किया। नेक्स्ट है, राजभुंगा किले का निर्माण किया। राजभुंगा किले का निर्माण किसने किया? सोमचंद ने। अगला जो क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन, वो है अमोघ भूति शासक था। अमोघ भूति शासक भी बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। वो है कुणिंद वंश का। कुणिंद वंश का शासक याद रखना है, अमोघ भूति था। फिर है चंद वंश का शक्तिशाली राजा किसे कहते थे? चंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा है वो गरुड़ ज्ञानचंद। दोस्तों, मैंने इसके बारे में बता दिया है आपको कि इसने गरुड़ पे निशाना मारा। तो ये सबसे शक्तिशाली राजा था चंद वंश का। फिर जो 10वां क्वेश्चन है वो है, माधो सिंह भंडारी सेनापति था। माधो सिंह भंडारी किस राजा का सेनापति था? वो है महीपति शाह। महीपति से याद रखना कि माधो सिंह भंडारी इसका सेनापति था। फिर नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, पंवार वंश का संस्थापक कौन था?
पंवार वंश का संस्थापक था कनकपाल। दोस्तों कनकपाल के बारे में कहा जाता है कि कनकपाल को पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है। और कनकपाल मूलतः कहाँ का रहने वाला था, इस विषय में इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद थे। अब जो डॉक्टर हरिकृष्ण रतूड़ी है, उनका मानना है कि कनकपाल धारा नगरी से आए थे। धारा नगरी याद रखना है, धारा नगरी से आए हैं। एटकिंसन ने भी इनके मत का समर्थन किया है कि धारा नगरी के थे कनकपाल। और कनकपाल जो एक युवक पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा के लिए आया था, मार्ग में भानु प्रताप नाम का राज्य पड़ता था, जिससे वहाँ युवक मिलने जा पहुँचा। और जो भानु प्रताप उस युवक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने कन्या का विवाह उससे करवा दिया और उन्हें दहेज में क्या दिया, चांदपुरगढ़ फरगना उन्हें दे दिया। और फिर स्टार्ट हुआ पंवार वंश। अब दोस्तों जो 12वीं क्वेश्चन है वो है पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक। अभी था पंवार वंश का संस्थापक कनकपाल, और जो वास्तविक संस्थापक मानते हैं वो है अजयपाल, जो था 37वां राजा। अब दोस्तों अजयपाल के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ कि अजयपाल के शासनकाल में पंवार राजाओं ने पहली बार अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ी के स्थान पर कहाँ बसाई थी, श्रीनगर गढ़वाल। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अजयपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, वो है श्रीनगर गढ़वाल। फिर इसके अतिरिक्त राजा अजयपाल को गढ़वाल क्षेत्र की 52 गढ़ों को विजित कर एक विशाल गढ़ राज्य की स्थापना का श्रेय दिया अजयपाल को, ठीक है। फिर जिससे गढ़वाल राज्य के नाम से जाना जाता है, गढ़वाल राज्य के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ के शासक थे अजयपाल, इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है पंवार शासक जिसने सुलेमान सिखों को अपने राज्य में शरण दी, तो वो है पृथ्वीपति शाह ने दी थी अपने राज्य में सुलेमान सिखों को शरण। और दोस्तों ये सुलेमान सिखो कौन थे, ये थे दारा सिखो के पुत्र सुलेमान सिखो। क्वेश्चन नंबर 14 है पंवार शासक जिसने मापन के लिए पाथा प्रणाली की शुरुआत की। अब देखो पाथा प्रणाली की शुरुआत किसने की मापन के लिए, अजयपाल ने। बहुत बार क्वेश्चन आता है, रिपीटेड होता रहता है कि पाथा प्रणाली की शुरुआत किस राजा ने की, वो है अजयपाल। 15वां क्वेश्चन है पंवार शासक जिसके समय श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई, तो श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई, कौन था राजा उस टाइम, तो वो है नरेंद्र शाह। 16वां जो क्वेश्चन है मध्य हिमालय का प्रथम राजवंश कौन था, कार्तिकेयपुर। अब दोस्तों कार्तिकेयपुर के बारे में थोड़ा जानकारी मैं बता दूं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। शुरू में इनकी राजधानी थी जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर, और बाद में राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में स्थित बैजनाथ के पास बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर बनाई गई। 17वां क्वेश्चन है बागेश्वर शिलालेख के अनुसार प्रथम कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था, तो वो है बसंत देव। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक बसंत देव। 18वां क्वेश्चन है पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रपत्र की भाषा क्या थी, पाली भाषा। ये भी याद रखना है, पांडुकेश्वर में जो ताम्रपत्र मिले हैं उनकी भाषा थी पाली भाषा। 19वां क्वेश्चन है कत्यूर राजवंश की भाषा थी। बहुत बार पूछा जाता है कत्यूर राजवंश की भाषा क्या थी, तो वो है संस्कृत। 20वां क्वेश्चन है कत्यूरी राजवंश की राजधानी थी, तो मैंने पहले भी बताया कि इनकी राजधानी जोशीमठ थी। फिर 21वां क्वेश्चन है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की, वो की है प्रताप शाह ने। 23वां क्वेश्चन है पंवार वंश की कुल देवी थी। पंवार वंश की कुल देवी कौन थी, माता राजराजेश्वरी। अब दोस्तों ये माता राजराजेश्वरी है, इसके बारे में मैं कुछ
जानकारी देती हूँ कि वर्तमान में जो श्रीनगर गढ़वाल से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा देवलगढ़ में राजा अजयपाल ने अपने कुल देवी राजराजेश्वरी का मंदिर बनाया। अब कभी पूछेगा कि अजयपाल ने राजराजेश्वरी का मंदिर कहाँ बनाया, तो वो है देवलगढ़ के पास, ठीक है, या देवलगढ़ भी आ सकता है, या देवलगढ़ के पास पहाड़ी पर। फिर 23वां क्वेश्चन है, गढ़वाल का युधिष्ठिर किस पंवार शासक को कहा जाता है। दोस्तों बहुत बार आता है क्वेश्चन कि गढ़वाल का युधिष्ठिर किस पंवार शासक को कहा जाता है, तो वो है अजयपाल। अब दोस्तों अजयपाल क्या था, पंवार वंश का महानतम शासक था। कवि भरतकृत मानवोदय में उसकी तुलना कृष्णा, कुबेर, युधिष्ठिर, भीम, इंद्र से की गई। अब दोस्तों या तो युधिष्ठिर आएगा, या कृष्ण आएगा, या कुबेर आएगा, भीम, इंद्र, कोई भी आएगा, तो वो कौन सा राजा था, अजयपाल। 24वां क्वेश्चन है, ताम्रपत्र में भूमि दान करने की घोषणा सर्वप्रथम किसने की, तो वो की है गरुड़ ज्ञानचंद ने। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ये भी याद रखना है कि ताम्रपत्र में भूमि दान करने की घोषणा सर्वप्रथम गरुड़ ज्ञानचंद ने की। फिर 25वां जो क्वेश्चन है वो है, चंद्रवंश का अंतिम संस्थापक था, अंतिम शासक था। दोस्तों यहाँ पे चंद्र लिखा गया है, चंद है, चंद्रवंश का अंतिम संस्थापक था, तो वो है महेंद्रचंद। ये भी याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। और दोस्तों लाइक करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।